हाय गाइस, वेलकम बैक टू एचएस ट्यूटोरियल साई के यूट्यूब चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। मैं आपका दोस्त हरमनप्रीत। आज हम आपके साथ फिर से मैथमेटिक्स का फंडामेंटल मैथ्स पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बेसिकली बात करेंगे नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे हमें नंबर सिस्टम में क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो बिना टाइम व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिविजिबिलिटी रूल्स को। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको कुछ कमी पेशी लगती है कोई कंटेंट में, किसी जा समझाने में या समझने में, तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए करिए। तो आज हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जितने सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो डिविजिबल होते हैं वन के साथ, वो सबको पता है। एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय वन। बट आप अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल 2 में क्या क्या आता है, कोई संख्या है, मान लीजिए 2, 5 और 4, कोई जे संख्या है। अगर इसका यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट वाला जैसे 4 है, अगर वो 0, 2, 4, 6 और 8 है और वो डिविजिबल है, डिवाइड कर रहे हैं बाय 2 के साथ, तो वो फुली फील्ड डिवाइड होगा। ध्यान से सुन लीजिए, रूल 2 क्या बोलता है कि इफ यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8, सो वो जे 5 यूनिट डिजिट जिस भी संख्या के लास्ट में होंगे, मतलब यूनिट डिजिट में होंगे, तो उसका डिवाइड हमेशा 2 होगा ही होगा। इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगी ना। जैसे जे मान लीजिए इसका 4 है, तो भाई मुझे नहीं पता इसके आगे के अक्षर क्या होंगे, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ जे पूरी की पूरी संख्या, पूरी की पूरी नंबरिंग 2 के साथ डिवाइड हो। ये था हमारा 2 का रूल। सिमिलरली अब हम बात करते हैं रूल 4 के बारे में। सबसे पहले हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को लेकर चलेंगे। 4 में क्या होता है, हमें चेक करना होता है लास्ट टू डिजिट नंबर को चेक करना होता है, क्या वो 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है 4 के साथ। जैसे 54 है, 54 का मैंने चेक करना है कि क्या वो डिवाइड हो रहा है 4 के साथ। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इधर मैंने 4 कर लिया, इधर 1 आ गया, 1 आ गया, इधर क्या आ गया 12 और इधर 2 आ गया, तो मुझे पता चल गया इसका रिमाइंडर 2 बन गया। तो जे तो फुली फिल्ड नहीं है, ये तो फुली डिवाइड है नहीं है, तो मतलब जे जो संख्या है, दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। मतलब द लास्ट टू यूनिट डिजिट उसको डिवाइड करना है बाय 4 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 4 का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना कि 2 की पावर 2। अभी हम लेके चलते हैं थर्ड पे, 8 के बारे में। 8 का रूल क्या है, मतलब 2 की पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जितनी पावर होगी 2 का, तो हमें पता चल गया कि जूनियर डिजिट 1 होना चाहिए। 4 में जूनियर डिजिट 2 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 है। 8 में जूनियर डिजिट 2 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 3 है। मतलब द लास्ट 3 डिजिट जो भी होगा, ठीक है, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है, और लास्ट की जो 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट अगर फुल्ली डिवाइडेड बाय हैं 8 के साथ, ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इसके साथ। मतलब हमें क्या देखना है, 2 के साथ 1 डिजिट जूनियर डिजिट, 4 के साथ 2 जूनियर डिजिट और 8 के साथ 3 यूनिट डिजिट देखने हैं कि जे क्या 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो भाई फुली डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा है तो जे डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली 16
16 क्या होता है, 2 की पावर 4। इसके साथ क्या हो जाएगा, 4 जूनी डिजिट होंगे। कितने होंगे इसके साथ, 4 जूनी डिजिट होंगे, जे 4। अगर जे 4 नंबर 4 यूनिट डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 16 के साथ, तो जो पूरा नंबर होगा वो पूरे का पूरा नंबर 16 के साथ मतलब 16 के साथ डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहा है लास्ट 4 नंबर, तो वो 16 के साथ डिवाइड नहीं होंगे। आई थिंक आपको इतना तो पता चल गया। सिमिलरली आपने इसी तरीके से लेके चलना है। आपको अभी 2 के मल्टीपल तो हो गए आपके, 2, 4, 8 और उसके 16 जो उसकी पावरिंग थी। अब हम बात करते हैं, जैसे 2 की पावर आगे लेके चलना है आपको, 32 के साथ लेके चलना है तो 2 की पावर 5, 64 के साथ 2 की पावर 6 हो जाएगा। वो जितनी पावर होगी ना, 2 की जितनी पावर होगी उतना ही उसकी यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बात आ गई हमारे रूल नंबर 3 के साथ। रूल नंबर 3 में क्या है, अगर कोई भी नंबरिंग है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 है, अगर जितने हमें अंक दिए गए हैं अगर उसका सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया जी, 3 और 3 6, 6 10 और 15, 15 हो गया। अगर जे डिविजिबल है, किसके साथ डिविजिबल है, 3 के साथ। अगर जो सम है ना, मतलब द सम ऑफ द नंबर, ठीक है, वो डिविजिबल करेंगे उसको। मतलब कि हमें इतनी संख्या को करने की जरूरत नहीं है, इसका सम कर दो और जो सम आएगा उसको डिवाइड करके देख लो 3 के साथ। अगर डिवाइड हो रहा है तो भाई पूरे का पूरा नंबर डिवाइड होगा 3 के साथ। अगर नहीं हो रहा तो दिस इज नॉट डिवाइड बाय 3, दिस इज नॉट फुली फिल्ड डिविजिबल। ओके, इसका सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है भाई, इसको आप कर सकते हो एलिमिनेट। एलिमिनेट कैसे करते हैं, आप बोलोगे एलिमिनेट कैसे करते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 को इग्नोर कर दो। मतलब क्या है, जैसे मान लो जे 2 और 3 कितना बन गया, 3 बन गया। 3 और इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको काट दो, 3 हो गया, जे भी कट होगा। और अभी हमें पता है 5 और 4 नहीं हो रहा, लेकिन इसको जोड़ दिया तो कितना बन गया, 9। 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 3 3 9, मतलब जो फुली डिविजिबल है, सीधा बोल दो भाई कि 3 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। सिंपल, डन। और सिमिलरली इसके मल्टीप्लिकेशन वाले, इसकी पावरिंग, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 स्लैश 9, उसके साथ सेम होगा, द सम ऑफ ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। जितना सम होगा ना वो ऑल नंबर डिविजिबल बाय 9 होंगे। जैसे मान लीजिए 1, 2, 5, 8, 9 और एक और ले लेते हैं हम इसके साथ 3, 3, हाँ 3 ठीक है, ठीक है। तो अब देखो डिविजिबल बाय 9 देखना है ना, तो इसको 9 तो 9 के साथ कट हो गया। अभी देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गया ना। और 8 और एक 9 हो गया, जा 8 और एक 9 इसको ले लो भाई, इन दोनों को कट कर दो, जे कितना बन गया, 7 और 3 10 हो गया। और 10/9 हो गया, तो इसका रिमाइंडर 1 बन जाएगा, मतलब जे डिविजिबल नहीं है नंबर 9 के साथ। समझा है इसका, या इसको प्लस भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, प्लस कर लो, ठीक है। बट इजी फॉर्म है जे कि इसको देख लो, जो इसके मल्टीप्लिकेशन में आते हैं उसको इग्नोर करते चलो, एलिमिनेट कर दो। मतलब 9 डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा, 8 और एक 9 हो गया, जे भी डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। और 3 5 8 और 9 2 10 हो गया। 10 डिविजिबल बाय 9 नहीं है, लेकिन जे एक जैसे अगर इसका डिवाइड करें हम, तो क्या हो जाएगा इसका ना 1, इसका 9 और इसका भी नीचे 1, मतलब रिमाइंडर बना रहा है, पूरा को पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो जे दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, डन।
अब जे दो नंबर हो गए। सिमिलरली इसके 3 का कर लो, 4 का कर लो, पावरिंग का करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ना इतना लंबी कैलकुलेशन नहीं जाती। अभी रूल नंबर आ गया 5 हमारे पास। रूल नंबर 5 क्या है भाई? अगर यूनिट डिजिट, सिंपल फंडा है इसका, अगर यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 5 और 0 है तो ही वो डिवाइड होगा 5 के साथ। अगर मान लीजिए कोई अंक है 958 तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो 5 के साथ डिविजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं इधर लगा दूं 5 तो भी होगा भाई। अगर मैं 5 की जगह पे इधर 6 लगा दूं तो यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन हमें तो रूल के अकॉर्डिंग पता है कि या तो 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। अगर जो 6 है तो हमें पता है कि भाई जे डिविजिबल नहीं होगा 5 के साथ। इतना याद रखना, 5 के रूल में क्या होता है, यूनिट डिजिट लास्ट वाला अक्षर या तो 5 हो या 0। सिमिलरली 10 के साथ, 10 के साथ को आपको पता ही है, यूनिट डिजिट सिंपली 0 होना चाहिए, क्योंकि 10 का कोई भी मल्टीप्लाई करो, 10 के पीछे लास्ट में 0 है, 10 का कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 100 कर लो, तो उसका लास्ट यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। डन। अभी हम बात करते हैं 12 के बारे में, क्योंकि हमने पहले 2 के बारे में पता कर लिया, 4 के बारे में पता कर लिया, हमने 8 के बारे में पता कर लिया। हमने कितने करोगे? 2, 4, 8, 16, 32 और 3, और हमने पता किए 9 के बारे में। ठीक है जी। अब हमें पता करना है 6 के बारे में, पता करते हैं पहले हम 6 के बारे में। अभी हम 6 क्या है, 6 से एक बड़ी रकम बन गई ना। अभी हम 6 का को प्राइम निकालेंगे। सबसे पहले हमें को प्राइम और प्राइम नंबर पता होना चाहिए। अगर हम 1 2 या 0 टू 10 तक प्राइम नंबर देखें तो कौन से होते हैं भाई? 2, 3, 5, 7, ये होता है ना। ये क्या होता है? जब प्राइम नंबर हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब प्राइम नंबर है तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 6 का हम को प्राइम निकालेंगे। 6 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 2 इंटू 3। तो इसका रूल क्या बन जाएगा? अगर कोई अक्षर है 2, 3, 5, ठीक है, जे 2 और 3 के साथ, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है फुली फिल्ड। अगर 2 और 3 के साथ डिवाइड हो रहा है फुली फिल्ड तो जे 6 के साथ भी होगा। अगर दोनों में से एक भी डिवाइड नहीं हो रहा तो दिस इज नॉट डिवाइड बाय 6। मतलब अगर हम इसे निकाल के देखें अभी, ठीक है, तो जे क्या बन गया? 6 बन गया। इसको काट दूंगा मैं, जे 5 बन गया। मतलब जे फुली फिल्ड नहीं है 3, 2 का भी नहीं है क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, तो दोनों ही नहीं है, तो मतलब जे 6 के साथ नहीं है। अगर हमने 6 के साथ करना है तो मैं क्या करूंगा? 2 और 4, और मैं इधर लिख देता हूं 2 4, हाँ 24 को करके देख लो। 24 क्या करता है? 6 का डिवाइड होगा कि नहीं? तो हम देख लेते हैं 2 और 4 क्या हो गया? 6 हो गया। लो 6 3 के साथ भी हो रहा है। 2 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो जे 2 के साथ भी हो रहा है डिवाइड, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 4 है और इसका प्लस भी 4 हो रहा है, और इसका जो हम इसका एलिमिनेट कर सकते हैं वो भी 6 हो रहा है। तो मतलब के दोनों ही फुली फिल्ड होने चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए इस नंबर के साथ, तो ही जे 6 का डिविजिबल रूल बनेगा। तो यही ये 6 का डिविजिबली यानी कि डिवाइड होगा 6 के साथ। और अब हम करते हैं 6 का जो 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग है मतलब 12 के साथ। 12 में क्या होता है? 12 हम देखते हैं भाई, इसमें भी को प्राइम लेना है। 12 का क्या होता है? 3 इंटू 4। तो क्या हम ले सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं?
है ना, क्योंकि जेई होगा ना इसका तो। और फिर हम क्या करेंगे, जो 4 का रूल आपको पता है और 3 का रूल पता है आपको। और फिर अगर हम बात करें सेम एज दोनों का हो गया ना, 6 का होगा और 12 का होगा, मतलब इन दोनों के हमें निकालने पड़ेंगे। और 14 का होगा, 14 का को प्राइम निकाल लो भाई, कितना हो गया 2 इंटू 7। 15 का होगा, 15 का निकाल लो भाई, 15 का होगा 3 इंटू 5। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो इसे। तो ये हमने कौन कौन से कर लिया, हमने कर लिया 2 का कर लिया, हमने 3 का 2 का कर लिया, 4 8 और 16 और 3 5 6 8 हो गया, और हमने 9 का भी कर लिया, 10 का भी कर लिया, और हमने कर लिया 12 का, 14 का और 15 का। और अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 11 की। इसके दो मेथड है भाई, इसको निकालने के दो मेथड है। मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास नंबरिंग है। तो इसको एक तो निकालने का मेथड होता है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। जे जो नंबरिंग है ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मेथड है। जे भी मेथड होता है, जैसे इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ, बाद में दो जोड़ घटाव कर दो, तो आपका सम निकल आएगा। लेकिन हम इससे अलग जाएंगे थोड़ा सा इस मेथड से। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें क्या करके चलना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, जितनी ऑड प्लेसेस होंगी ना उनका सम, और इवन प्लेसेस का सम को माइनस कर देना है। क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड में कौन सी है, 1 है, 3 है और 5 है। इवन में क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो गया, 1 3 6 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया हमारा पास, 9 है। क्या आज 9 डिविजिबल बाय है, 9 है, और इसके साथ माइनस कर दो। इवन प्लेस क्या है, 2 4 6, 6 और 6 12, कितना आ गया भाई जे, क्या आ गया अपना माइनस में आ गया, माइनस में 3। तो क्या जे डिविजिबल है 11 के साथ, नहीं है ना, तो मतलब जे संख्या डिविजिबल नहीं है 11 के साथ। और इसका दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं हम, कि अगर इसको हमने सॉल्व किया, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, अगर वो 0 या फिर 11 आती है तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 हो। ठीक है, डन। अगर वो 0 आती है तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 हो। ये था रूल नंबर 11, 11 का रूल हो गया। अभी हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट, जो हमारा सिमिलरली ही लगेगा। हमारे पास क्या रह गया अभी, मेन चीज रहेगी जिसपे क्वेश्चन आए हैं पहले, 7 11 और 13। इसका क्या करना होता है भाई, इसका हम दो मेथड लेके चलते हैं। इसका ट्रिपलेट रूल होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट रूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अ, संख्या एक 4 8 9 4 4, कुछ भी ले लीजिए, मैं भी अपनी ओर से ले रहा हूँ, 9 8 5 1 और 8। मान लीजिए जे मैंने संख्या ले ली है, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या करूंगा, इसमें मैं ट्रिपलेट बना लूंगा। जैसे इसका ट्रिपलेट हो गया, इसका ट्रिपलेट हो गया, इसका ट्रिपलेट हो गया, और ये सिंगल रहेगा। तो सेम पहले जैसा फॉर्मूला अपनाएंगे हम क्या करेंगे, द सम ऑफ ऑड प्लस इवन, ठीक है। वो फॉर्मूला हम करके लेके चलेंगे।
हम क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए पीछे से लेने हैं, ठीक है, ये नंबर आगे से नहीं लेने, ये पीछे से नंबर लेने हैं। मतलब 894 प्लस 518, इसको माइनस कर दो। किसके साथ करना है, 4 + 4 9 8 के साथ। तो हमारा जे क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा हमारा बस 8 12 1 9 10 11 1 और 1 8 और 6 होगा हमारा 14 14 माइनस इधर आ गया हमारा 502। तो ये हमारा बन गया 910। और अब हमने देखना है ये जो 910 बना है ना, एक मिनट वेट, अभी हम याद रखेंगे, ठीक है, 910 बना है हमारे पास। 910 जो बना है, इसको देखना है हमने कि क्या ये 7 के साथ, 11 के साथ और 13 के साथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इतना सा देखना है। अभी हम पहले इसको 7 के साथ देखेंगे। 910 क्या 7 के साथ हो रहा है, 17210 ये तो हो रहा है भाई 130 के साथ, ठीक है, मतलब जो 7 के साथ हो रहा है। अभी हम 11 के साथ देखेंगे इसको, 910 को 11 के साथ, जो तो हमें पहले ही पता चल रहा है भाई नहीं हो रहा है ना, पता चल रहा है ना, कैसे पता चल रहा है, इसको 8 के साथ 8 8 लगा लो इसको इधर, तो इधर क्या बन गया 3 रहेगा ना इधर, 3 और 0 नहीं हो रहा है भाई जी, ठीक है, मतलब ये 11 के साथ नहीं हो रहा है। और 910 को हमने 13 के साथ लिया, 13 के साथ, 13 के साथ लिया, तो हमें पता चल रहा है कि 7 21 7 21 2 7 दूनी 7 1 7 और 2, हाँ 910 7 पे आएगा जी, 7 7 के साथ 90 बना रहा है, 70 के साथ आ रहा है भाई जी, मतलब जे भी हो रहा है। इससे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है तीनों को ही। लेकिन जे जो रूल है ना ट्रिपलेट वाला, जे सिर्फ और सिर्फ 7 11 7 11 और 13 में ही लगेगा, इन तीनों में जे रूल लगेगा। रूल क्या था, आप सिंपल रूल लिख लीजिए। रूल क्या था, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 कुछ भी लगा लीजिए, लास्ट में से लेके चलना है, जे लास्ट हो गए, ट्रिपलेट बना के चलना है, जे हो गए, जे हो गए और जे हो गया। इवन प्लेस को इवन के साथ ऐड करना है और ऑड प्लेस को ऑड के साथ ऐड करके दोनों में माइनस कर देना है, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, और फिर इवन माइनस ऑड कर लो, जो भी कर लो, जो बड़ी रकम उसमें से छोटी को घटा दो, तो वो आपका जो आंसर आ जाएगा उसको डिवाइड कर लेना 7 11 और 13 के साथ। इसके और भी मेथड होते हैं, 7 का मेथड एक और भी होता है, जैसे हमने 11 में बोला था ना 1 1 2 ऐसा ना, उसमें भी था 4 3 2 -1 -2 ऐसे ऐसे फॉर्मूला है कोई, ठीक है, तो वो आप चूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन जे इजी लगा मुझे इसलिए मैंने जे मेथड करवाया। तो आपके देखिए कितने कंसेप्ट हो गए, आई थिंक आपके सारे के सारे हो गए हैं। हमने 2 का भी देख लिया, ठीक है, 2 की पावर्स का देख लिया, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 मींस 4 8 16 का देख लिया, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 मतलब 9 का भी देख लिया। हमने किसका देख लिया, हमने 5 का देख लिया, ठीक है, 5 के साथ हमने 6 का भी कर लिया, हमने 7 का भी कर लिया, हमने 8 का भी कर लिया विषय ना, हमने 9 का भी कर लिया, हमने 10 का भी किया, 11 का भी किया, 12 का भी किया, 13 का भी किया, 14 का भी किया, 15 का भी किया और 16 का भी किया। इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है।
अगर जाने की जरूरत पड़ती है तो भाई इसके को प्राइम निकालो और आगे के आगे बढ़ते चलो। जैसे 16 का आ गया 32, ओके, और जो 14 का आ गया 28 है, ठीक है, उसका ट्रिपलेट बना लो, नहीं तो इसका फार्मूला और जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में डिविजिबिलिटी रूल को अपना सकते हो और इजी अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हो। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे और दोस्तों तक भेजें और अपनी कैलकुलेशन को, अपने जो स्टडी को उसको आसान बनाइए। जय हिंद, जय भारत।